हेलो जी। बीमार होने के काफ़ी दिनों बाद, मतलब तकरीबन एक हफ्ते बाद मैं टेरेस पे हूँ। अपने साथ साथ आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं मुझ में और टेरेस में। मेरे में जो मेन चेंज हुआ है वो ये है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जिसकी वजह से ना बार बार टेरेस पे आना मुश्किल था। तो बस मैं वीक में एक बार ऊपर पानी दे के गई थी, तब मैंने कुछ नोटिस नहीं किया प्लांट्स के बारे में। अब आई हूँ, अब सोचा है कि पूरे प्लांट्स को नोटिस करते हैं क्या कुछ चल रहा है और साथ साथ में आपको भी दिखाती हूँ। ये जो वीडियो है ना, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो ये है कि टेरेस में क्या कुछ चल रहा है फ़िलहाल, दूसरा ये है कि क्या क्या काम मैं करने वाली हूँ। मेरे पीछे देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि डॉग फ्लावर काफ़ी अच्छे से चल रहा है और वीकनेस तो इतनी ज़्यादा आ चुकी है ना मुझ में कि फ़ोन पकड़ना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। हाथों में इतना दर्द है इस टाइम पे, तो फेस भी चेंज है, ब्लैकनेस हो चुकी है, वीकनेस भी हो चुकी है। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा। डाइट का भी ध्यान रखेंगे और आपको प्लांट्स भी दिखा देती हूँ। अब पहले इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मेथी है वो जर्मिनेट हो चुकी है और काफ़ी लश ग्रीन बनी हुई है। पानी इनमें दे दिया गया है। यहाँ पर मूली जो है बननी नहीं लगी है, एक मटर निकला है यहाँ पर, ये देखें। और एक ना यहाँ पर मैंने गाइस कलेंचो का पत्ता लगाया था, कलेंचो फ्लावरिंग प्लांट का, वो ना जड़ें उसकी बन गई है, तो मैंने एक बार यहाँ छोड़ दिया है इसको। जैसे ही पब निकल जाएगा फिर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ फ्रेंच बीन के और सीड लगाए थे, तो एक तो ये निकल गया है और एक ये दो बड़े हो चुके हैं, एक ये है और एक ये है, ये भी नया ही निकला है देखें। तो फ्रेंच बीन्स अच्छी चल रही हैं, साथ साथ में टमाटर निकल ही रहे हैं। पालक को हार्वेस्ट कर लिया और यहाँ पर मूंगरे भी मोटे मोटे से हो गए हैं। ये रबड़ प्लांट की हालत कुछ ठीक नहीं है अभी। नीम अच्छे चल रहे हैं और इसको हम निकाल देंगे क्योंकि ये सूखा सूखा पड़ा है बिल्कुल, ये वाला प्लांट। इसको निकाल देंगे कॉक्सकॉम को। रियो को निकाला था तो साइड से और ये निकल जाएंगे पब्स। यहाँ पर ये देखिए सदाबहार के कितने छोटे छोटे बेबी पब्स निकले हैं। ये देखिए, ये है गुड़हल जिसको मैंने कटिंग से प्रोपिगेट किया था, अच्छी ग्रोथ है इसकी। और बाकी यहाँ पर मैंने वाइट वाले की कटिंग्स लगाई थी, जिनको पानी नहीं मिल पाया तो मुश्किल से ही सरवाइव होंगी। यहाँ पर ये कुछ डेकोरेटिव प्लांट है और साथ में यहाँ पर एक पिटूनिया निकला हुआ है देखिए नीचे। बाकी टमाटर वगैरह तो आम निकल ही रहे हैं। काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं जो अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर मैं जब फीवर था मुझे, तो मैंने एक दिन पहले फीवर से ही ये ना अपराजिता को इस पॉट में लगा दिया था मैंने, मतलब 3-4 अपराजिता एक साथ लगा दी थी, तो वो अच्छी चल रही हैं। यहाँ देखें कितने सुंदर फूल बने हुए हैं और साथ साथ में गेंदे वगैरह निकल रहे हैं। ये देखें भर गया है पूरा पॉट फूलों से। और ये भी कोई वेल है, चल रही है अपने आप। वैसे तो ये मुझे निकाल देनी चाहिए क्योंकि अब इसका मौसम नहीं है, तो मैं इनको निकाल देती हूँ यहाँ से। यहाँ पर ये इस कलर का सदाबहार है जो अच्छा चल रहा है। यहाँ पर भी एक पिटूनिया है, शायद नहीं पिटूनिया नहीं, किसी और चीज़ की सैपलिंग है, ये चल रही है। जब थोड़ी बड़ी होगी तब देखेंगे। यहाँ पर बेबी पिंक कलर के सदाबहार निकले हुए हैं। ये ना दिए वाला जो है, इसकी लॉन्ग वीडियो आएगी। 2 दिए जोड़कर ये कपल बनाया गया है, इसकी वीडियो आएगी लॉन्ग। यहाँ पर मैंने कुछ पत्थर पेंट करके इस तरह से बीज बना दी हैं। एक ये रखी है, एक ये रखी है। इसको इसी तरह से डेकोरेट करेंगे, प्रॉपर ठीक हो जाऊँ तब। गुड़हल की मैंने प्रूनिंग कर दी है ऊपर से और छोड़ दिया है इसको। यहाँ पर मॉर्निंग ग्लोरी के ना सीड पॉट्स बन रहे हैं, ये देखें, तो इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला है। धीरे धीरे करके सीड पॉट्स हम कलेक्ट कर लेंगे, सीड्स जितने भी बनेंगे, उसके बाद इसको निकाल के हम कंपोस्ट बिन में डाल देंगे। उस लाइन की पूरी अपडेट मैंने आपको दे दी है। अब बारी है इस वाले कॉर्नर की, तो चलिए फटाफट से ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जो थी ना वाइट वाले सदाबहार की कटिंग्स यहाँ लगा दी हैं, ये देखें। तो देखते हैं सेट होंगी या नहीं। ये पर्पल हार्ट है,
यहाँ पर कुछ गमलों में मैंने मिट्टी और डाल दी है, इनको दोबारा से चेंज किया है मिट्टी को। मटर देखें काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अभी इन मटरों को ना सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी से अगर मैं इनको प्रॉपर सहारा दूंगी ना तो ये अच्छे से चलेंगे, अदरवाइज़ ये उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कुछ सीड्स निकल रहे हैं, यहाँ भी हैं। लहसुन को मोटा करने के लिए इसका जो ग्रीन पार्ट है उसको तोड़ना पड़ेगा ऊपर ऊपर से। यहाँ पर भी पता नहीं मूली है या मूंगरा है, चल रहे हैं अच्छे। और बाकी कनेर लगाई थी तो कनेर का तो कुछ अपडेट नहीं है। यहाँ टमाटर हैं, यहाँ पर भी कुछ टमाटर हैं, यहाँ पर सिंपल सब कुछ वही सेम अपडेट है। टमाटर डाले थे चेरी टमाटो के सीड्स और सारे ही तकरीबन जर्मिनेट हो गए हैं। यहाँ भी मटर है और यहाँ पर भी टमाटर है। ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं ग्रो हुआ। ये बैंगन है, इसके अंदर बार बार कीड़ा लग रहा है, तो चाहे तो मैं इसके अंदर नीम का पानी डाल दूँगी या फिर इसको प्लांट को निकाल दूँगी। यहाँ देखिए टमाटर और गेंदे एक ही पॉट में चल रहे हैं। काफ़ी बड़ा पॉट है ये, तो मैं छेड़ूंगी नहीं, बस इसी तरह से चलते रहेंगे, बस पिंचिंग करती रहूँगी। यहाँ भी गेंदे निकल रहे हैं देखें। ये सारे वही फूल हैं जो दिवाली के टाइम मैंने कलेक्ट किए थे। ये सैपलिंग्स हैं बैंगन की, अच्छी चल रही है। और ये गुलाब है, गुलाब के ऊपर अगर अपडेट की बात करूँ तो एक फूल देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर देखें, ये ना इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी अजवाइन की पहले, 1 हफ्ता पहले, तो इस पर नई ग्रोथ दिख रही है। बाकी सारी अजवाइन मैंने इसी में डाल दी थी ताकि पॉट फिल हो जाए। मिर्चियों का ट्रीटमेंट किया था 1 हफ्ता पहले, अभी तक इसके ऊपर फूल तो बहुत गुच्छे बने हैं देखें, लेकिन इसमें मिर्चियाँ नहीं आई हैं। यहाँ पर भी एक है मिर्च का पौधा जिसके ऊपर फूल तो है लेकिन मिर्चियाँ नहीं आई हैं। फूल आ रहे हैं, अब धीरे धीरे मिर्चियाँ भी आ जाएंगी। यहाँ पर ग्लो का प्लांट था, वो ग्रोथ कर गया है अच्छे से, ये देखें काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया है। ये डॉग फ्लावर है और अच्छा चल गया है ये भी। इसकी मैंने कैंची से प्रूनिंग कर दी थी। ये इसने मुझे अपसेट किया है। यहाँ पर कलियाँ बनी हुई थी, मुझे ऐसे था फूल खिलेंगे, लेकिन वो कली टूटी हुई मिली मुझे नेक्स्ट जब मैं ऊपर आई तो। ये देखें एक और कली बनी है, देखते हैं इस पर कब तक फूल आ जाएंगे। गुलदाउदी अच्छी चल रही है, मतलब बर्ड्स बने हुए हैं लेकिन अब तक फूल वगैरह नहीं खिले हैं। ये सदाबहार है, वाइट एंड येलो डॉट। बाकी सारे प्लांट्स में कुछ खास अपडेट नहीं है। ये देखें यहाँ पर जो मिर्ची का पौधा था उसके ऊपर ना भी फूल आ रहे हैं बीच बीच में। और यहाँ पर भी मिर्ची का एक प्लांट है। यहाँ पर मैंने कुछ कैमोमाइल भी डाले थे लेकिन नहीं निकले हैं। यहाँ पर बेसिल के ऊपर सीड्स बन गए हैं, तो इनको मैं प्रून करके रख लूँगी पास में। ये नया प्लांट निकला है इसी में। यहाँ कैलेंचो है, ये देखें सेट हो गया है ये। और ये भी मिर्चियाँ हैं, इनको मैंने रीपॉट किया था 1 हफ्ते पहले। यहाँ पर जितनी भिंडियाँ थी मैंने निकाल दी हैं, और बाकी बैंगन वगैरह हार्वेस्ट कर लिए थे सारे, तो कुछ खास बैंगन तो नहीं लगे। यहाँ पर कुछ सीडलिंग्स चल रही हैं पिटूनिया की, जिनको मैं रीपॉट करूँगी। ये प्लांट भी ग्रोथ पकड़ गया है देखें। यहाँ पर सब अच्छा ही चल रहा है। कुछ मटकियों की सैपलिंग्स, मैंने ना मटकियों के अंदर सैपलिंग्स लगाई थी, ये देखें कुछ सैपलिंग्स तो हैं इसमें और कुछ नहीं थी, तो मैंने ना इसके अंदर ये लगा दी थी अलाइसम की सैपलिंग्स, जो अभी फ़िलहाल थोड़ी डाउन है लेकिन कोई बात नहीं, सेट हो जाएगी। अलाइसम निकल रहे थे वाइट वाले। यहाँ भी मैंने लगा दिया है। यहाँ पर 4 पौधे हैं, इनको मैं रीपॉट करने वाली हूँ। यहाँ पर भी कुछ अपडेट्स हैं, और ये सारी अपडेट्स जो है ना पॉजिटिव हैं। ये मुझे था पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है, लेकिन ये ना स्वीट पी है गाइज, स्वीट पी के प्लांट्स हैं, तो इसको मैं छेड़ने वाली नहीं हूँ। ये कैलेंडुला की सैपलिंग्स है, और ये देखें अलाइसम के ऊपर फूल भी आ रहे हैं, बल्ब अच्छे चल रहे हैं। ये ऑर्नामेंटल केल की सैपलिंग मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी, वो भी मैंने लगा के छाया में रख दी है। यहाँ पर है पिटूनिया, तो अच्छा चल रहा है सारा कुछ। मिट्टी में चेंज कर रही हूँ। इसमें जो 2 पिटूनिया थे ना गाइज, वो सूख चुके हैं क्योंकि उनको पानी नहीं मिला प्रॉपर से, और धूप भी बहुत थी, तो मैं शिफ्ट भी नहीं कर पाई जब टेरेस पे आई नहीं, तो इसलिए इनमें अब दोबारा से मुझे प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, तो सेम प्रोसेस फॉलो करके। लेकिन हाँ, इस बार ना इसका जो ये क्वायर है वो काफ़ी पतला हो गया है, तो मैं इसके अंदर कपड़ा बिछा दूँगी ताकि पानी ड्रेन आउट ना हो जल्दी से, और ज़्यादा टाइम जो है ये गीली रहें बास्केट्स।
तो वो काम करने वाली हूँ मैं अब। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना पिटूनिया की कुछ सैपलिंग्स निकली हुई हैं मेरे पास, ये देखें। इनको मैं शिफ्ट करने वाली हूँ इनमें। ये 2 ग्रो बैग्स मेरे, 2 गमले जो हैं छोटे वाले मेरे पास खाली हैं, तो इनमें मैं इस सैपलिंग को शिफ्ट करूँगी। एक एक सैपलिंग इनमें लगा दूँगी। यहाँ से इनको भी स्पेस मिल जाएगा, तो इनको भी निकालनी किस तरह से है सैपलिंग्स वो दिखाती हूँ आपको मैं। पहले आपको क्या करना है ना, इसके अंदर इस तरह से पानी डाल देना है। पानी तब तक देना है जब तक नीचे से ना निकल जाए इस तरह से। अब ड्रेन आउट हो गया है पानी एक्स्ट्रा, तो अब हम क्या करेंगे ना, इस सैपलिंग को निकाल लेंगे। आप चाहे तो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से निकाल सकते हैं, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं बिना मिट्टी के। तो बस आपको करना क्या है, इसकी जो जड़ है उसको कर देना है आपको हाथ से अच्छे से कवर, और इस तरह से छोड़ देना है लगा के। अब ये सेट हो चुकी है, और अब बारी है दूसरी सैपलिंग की। बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है, क्योंकि ये कोकोपीट में लगी हैं, तो मिट्टी के सने तो बाहर आना इनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस आपको इस तरह से गड्ढा बना के इस तरह से रखनी है सैपलिंग, और इस तरह से मिट्टी से हल्के हाथ से कवर कर देना है। दैट्स ऑल। और ऊपर से आपको हल्का हल्का सा इनके अंदर पानी दे देना है। इस बार हमने पत्तियों के ऊपर से पानी दे दिया है, अगली बार पत्तियों के ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी में पानी दीजिएगा, दैट्स इनफ। और अब बात कर लेते हैं इस पॉट की। इस पॉट के अंदर ना काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इस गेंदे की पिंचिंग कर दूंगी ऊपर से, ताकि ये जो गेंदा है वो घना हो जाए इसी पॉट में। तो मैंने इसको पिंच कर दिया है, और अब इसके अंदर देखें 1, 2 और 3 और 4 प्लांट्स लगे हैं। तो इम्पॉसिबल है कि इसके अंदर इतने प्लांट्स चलेंगे, तो हम इनमें से प्लांट्स निकाल के अलग अलग कर देंगे। तो आइए इन प्लांट्स को भी हम अलग अलग कर देते हैं। इसमें लगा देते हैं पहले, क्योंकि इसमें एक पहले से बालसम लगा हुआ है, तो 2 बालसम एक ही गमले में सेम केयर के साथ चल जाएंगे। मिट्टी के सने निकाला है और इस पॉट में लगा दिया है। यहाँ पर भी कुछ सैपलिंग्स हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा ना इस तरह कर देती हूँ कि अगर चलनी होंगी तो चल जाएंगी सैपलिंग्स। वैसे छोटी हैं, नहीं भी चलेंगी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इतनी छोटी सैपलिंग्स का पता नहीं चलता किस चीज़ की हैं। अब यहाँ से इन पौधों को निकाल कर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँगी। जो सैपलिंग्स है ना गाइस तकरीबन चल जाती हैं, तो मैंने जो सैपलिंग्स लगा दी है, अब मैं उनको अरेंज कर दूंगी। जो पॉट्स खाली हैं उनको एक जगह रख देंगे, और जिनमें लग चुकी हैं सैपलिंग्स उनको एक जगह। तो कर देते हैं सेट। हाँ जी, तो ये कुछ अपडेट थी मेरे हेल्थ के बारे में, मेरे प्लांट्स के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो लगी होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस 2-4 दिन की ही बात है, फिर मैं अच्छे से प्रॉपर ठीक हो जाऊंगी, देन बैक टू वर्क विद फुल एनर्जी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है ना गाइस, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।